इस्लाम और लाखों करोड़ों अरबों दरूद व सलाम उन हस्तियों के लिए कि अल्लाह जिनको खल्क करते ही दरूद में मसरूफ हो गए। जनाब सैयद शहबाज अल शमसी साहब मुल्तान से पुरसादारों में मातमदारों में तशरीफ फरमा, इनकी मौजूदगी में अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। दीन माना आईन, कानून, ज़ाब्ता हयात, ज़ाब्ता अखलाक। जो अल्लाह का आईन है वह है तौहीद, रिसालत, इमामत, वलायत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खौफ, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर। और इस दीन के खिलाफ जो मुतज़ाद है वह शिर्क, कुफ्र, नफाक, शराब, जुआ, सच्चे खेल, दीगर गुनाहान कबीरा, ये तमाम उस दीन के मुखालिफ हैं। दो चीजें हैं हमारे पास, एक दीन है और एक ईमान है। दीन के मुतालिक कि दीन क्या है, ख्वाजा अजमेरी चिश्ती अलैहिर्रहमान, क्योंकि पीर साहब बैठे हैं तो पीर साहब की जुबान से ख्वाजा अजमेरी चिश्ती अलैहिर्रहमान से पूछा गया कि दीन क्या है। आपने फरमाया दीन अस्ल हुसैन, हुसैन दीन है। और जब ईमान के मुतालिक पूछा गया कि ईमान क्या है तो रसूल खुदा ने आपके और मेरे मौला अली की तरफ इशारा करके फरमाया अली गुल्ले ईमान है। तो हमारे दामन में दो चीजें हैं, एक दीन और ईमान। और दीन और ईमान हर मुसलमान ये चाहता है कि मेरा इससे ताल्लुक रहे, मेरा इससे वास्ता रहे, मैं इससे वाबस्ता रहूं। आप किसी हिंदू को हिंदू कह दें, ईसाई को ईसाई कह दें, वो आपसे लड़ाई नहीं करेगा कि आपने मुझे ईसाई क्यों कहा, हिंदू क्यों कहा। सुन्नी को सुन्नी कहते हैं, देवबंदी को देवबंदी कहते हैं, अहले हदीस को अहले हदीस कहते हैं, शिया को शिया कहते हैं, सुन्नी को सुन्नी कहते हैं। वो आप कहेगा कि आपने मुझे क्यों कहा, क्योंकि जो है कहा जा रहा है। मगर जैसे ही आप किसी को बेदीन कहेंगे वो आपसे लड़ाई करेगा कि आपने मुझे बेदीन क्यों कहा। और इसी तरह आप किसी को बेईमान कहेंगे फिर वो आपसे लड़ाई करेगा कि आपने मुझे बेईमान क्यों कहा। तो हुसैन है दीन, अली है ईमान। मालूम है कि जो भी बाज़मीर इंसान है उसका दिल नहीं चाहता कि मुझे अली से अलग किया जाए, मुझे हुसैन से अलग किया जाए। क्योंकि अली अलैहिस्सलाम ईमान और हुसैन अलैहिस्सलाम दीन। हम सहबे ईमान क्यों कि अली अलैहिस्सलाम हमारे इमाम हैं। तो हमारे सुन्नी भाई भी हैं, वो भी सहबे ईमान हैं, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम उनके चौथा खलीफा। हम सहबे दीन हैं क्योंकि हम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस करते हैं, आज़ादारी करते हैं, मातमदारी करवाते हैं। और हमारे सुन्नी भाई क्या करते हैं, वो हमारे लिए जगह हमार करते हैं, वो सबीले देते हैं, वो नजर न्याज देते हैं। तो मालूम हुआ कि शिया का भी अली से ताल्लुक, बरादरान अहले सुन्नत का भी अली से ताल्लुक।
शिया का भी हुसैन से तल्लुक, बरादरान अहले सुन्नत का भी हुसैन से तल्लुक। तो फिर पता चल गया कि जिसका अली से तल्लुक नहीं उसका ईमान नहीं, और जिसका हुसैन से तल्लुक नहीं उसका दीन नहीं। क्योंकि अली ईमान है और हुसैन दीन है। पैगंबर से किसी ने पूछा या आप बताएं कि दीन क्या है, तो आपने फरमाया दीनो ताज़ीमुल अम्रिल्लाह, अल्लाह के अमर की ताज़ीम करना दीन है। ये तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह के अमर की ताज़ीम करना। ईमान अली से लेकर आखिर हुज्जत तक ये सब अल्लाह का अमर है। इनकी ताज़ीम करना, इनके लिए खड़े हो जाना, ये दीन। इनको मानना, इनको तस्लीम करना, ये दीन है। अरब में एक शख्स यहाँ बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का रंग स्याह, वो शख्स आका सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैं बीवी को तलाक देना चाहता हूं। क्यों? कहा बच्चा उसने हराम ज़्यादा पैदा किया। नबी फरमाते तेरे पास क्या दलील है कि बच्चा हराम ज़्यादा है? उसने कहा बच्चे का रंग स्याह है, मेरे खानदान का रंग सफेद है, मेरी बीवी के खानदान का रंग सफेद है, बच्चा स्याह है, लिहाजा ये हराम ज़्यादा है। नबी फरमाते खुद फैसला न कर, कल अपने बच्चे को लेके आना। अब आप सुनाई दे रहे, कल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वाह दरूद पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद की दाद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरअसल के बारिश की वजह से ठंडे हो गए, नफीस लोग बैठे। हाय हाय फरमाया कल अपने बच्चे को लेके आना ताकि फैसला हो जाए ये बच्चा हलाल ज्यादा या हराम ज्यादा। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आपने शरीयत के मसला में कभी भी कल का वादा नहीं किया, आज कल का वादा किया। नबी ने फरमाया फैसला है बच्चे का, लिहाजा हमारा जो बच्चा है वो अपनी माँ ज़हरा की गोद में खेल रहा है। फैसला हो सुबह हुई 3 दिन का बच्चा लेके दरबार रिसालत में आया। कहते या रसूल फैसला कीजिए ये हलाल ज़्यादा या हराम ज़्यादा। नबी फरमाते इस बच्चे को निकाल ताकि फैसला हो जाए कि हलाल ज़्यादा है या हराम ज़्यादा। खुदा का वास्ता खामोश ना रहिएगा, क्योंकि अली और हुसैन का जिक्र भी हलाली और हरामी की पहचान है। ज़बानें बंद करके बैठना अली वालों का काम नहीं है। फज़ैल अहले बैत की तायीद करना, वलायत की तायीद करना है। कहा इस बच्चों को लौटा दो ताकि फैसला हो जाए कि ये हलाल ज़्यादा है या हराम ज़्यादा है। सामाईन 3 दिन का बच्चा ना बोल सकता है, ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, कैसे बताए कि मैं हलाल ज़्यादा हूँ? कुरान में एक बच्चे का जिक्र मिलता है। जब अल्लाह ने मरियम को बच्चा अता किया ईसा अलैहिस्सलाम, तो यहूदी तलवारें लेके आ गए। बीबी ये बच्चा कहाँ से आ गया? बीबी ने क्या किया? इशारा किया इसी बच्चे से पूछो जो आया है। जब बच्चे से पूछा तो हज़रत ईसा को मुकम्मल खड़े हो गए, कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन गया हूं। यहूदी वापस चले गए। तारीख का ये दूसरा बच्चा है, ना खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है, ना बोल सकता है, मगर इसका फैसला होना है ये हलाल ज़्यादा है या हराम ज़्यादा है। नबी फरमाते इस बच्चे को ज़मीन पे लटा दो और मेरे हुसैन इब्ने अली को बुलाओ, हुसैन इब्ने अली को बुलाओ, हुसैन इब्ने अली को बुलाओ, ताकि फैसला हो जाए बच्चा हलाल ज़्यादा है या हराम ज़्यादा है। इधर हुसैन इब्ने अली ने और शियों जवानों पहला कर रिसालत में रखा कि बच्चा कहने को मन खड़ा हो गया। नबी फरमाते हैं इस बच्चे को लेकर ये क़यामत तक हलाल ज़्यादा है। मौला कैसे पता चला ये हलाल ज़्यादा है? नबी फरमाते हैं अंधे देखता नहीं, मेरे हुसैन की ताज़ीम कर रहा। जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद
कि जो भी हुसैन से मोहब्बत करता है वो हलाल ज़ादा है, जो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता वो हराम ज़ादा है। अरे हमारे सुन्नी भाई जो हैं वो हमारे लिए सबीने देते हैं, नजर न्याज देते हैं, हमारे लिए जगह हमार करते हैं, हम पे एहसान नहीं करते, वो हलाल ज़ादा होने का सबूत पेश करते हैं। अली ईमान है, हुसैन दीन है। मैंने कहा किया दीन और ताज़ीम अल्लाह के अमर की ताज़ीम करना दीन है। मेरी तरफ देखिए, गुजरने वाले गुजरते रहेंगे, जगह पाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, मगर जिक्र की तरफ छोड़ते रहेंगे। दीन और ताज़ीम अल्लाह के अमर की ताज़ीम करना दीन। ये किसने फरमाया? रसूल शमसी साहब रसूल है, मुबल्लिग का काम है प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखाना। अब कैसे देखते हैं कैसे पैगंबर ने दिखाया। मिंबर पे तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी में, खुतबा इरशाद फरमा रहे जुमा के मुबारक का। जैसे देखा हुसैन आ रहा है, जैसे देखा हुसैन आ रहा है, मिंबर छोड़ा, आगे बढ़े, हुसैन को उठाया, सीने से लगाया, जानों पे बिठाया, फिर बोसा दिया और फरमाया या अय्युहन्नास है लोगों, जान लो पहचान लो, आजा हुसैन, ये हुसैन है। अरे जो बयान कर रहे थे नबी वो दीन था, जिसे उठा के सीने से लगा रहे थे वो दीन बना था। सीने से लगा के फरमाया, जानों पे बिठा के फरमाया हुसैन, ये हुसैन है। और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो इस मोहब्बत करेगा वो जन्नती, जो इससे मोहब्बत करेगा वो जन्नती, जो मोहब्बत करेगा उसका दादा जन्नती, जो मोहब्बत करेगा उसका बेटा जन्नती, जो मोहब्बत करेगा उसका पोता जन्नती। फिर मासूम ने फरमाया जो मोहब्बत करने वाले से जो मोहब्बत करेगा हुसैन के सदके में वो भी जन्नती। अल-हसन वल हुसैन सय्यद अश-शबाब अहल जन्नत, हसन हुसैन जवान जन्नत के सरदार हैं। आखिरी लफ्ज़ जरा गौर फरमाएं, फज़ैल क्या बहुत पहुंचना है। हाँ, अद्दीन ताज़ीमुल अमरुल्लाह, अल्लाह के अमर की ताज़ीम करना दीन। अब देखते हैं नबी ने कैसे ताज़ीम की। अल्लाह का वास्ता मेरी तरफ देखिए, सोचिए नहीं, बच्चों की तरफ आपका गौर नहीं जाए, बच्चों को कहानी सुनने दे, बच्चों को चिल चमक दे, बच्चे जैसे भी जो करते हैं वो करने दें। आप मेरी तरफ देखिए, वो शहजादा अली असगर के मेहमान हैं, वो शहजादे अली असगर के पुरस्कार हैं, उनको मालूम नहीं है, अभी भी उस वो अकल के शऊर के मरहले में नहीं गए। इनको शिरकी मत देना वरना गुनाह कबीरा हो जाएगा। है अल्लाह के अमर की ताज़ीम कौन कर रहे हैं? रसूल कैसे पढ़ रहे हैं नमाज, पुष्प शमसी साहब, अल्लाह का अमर, वाह 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 वाह, हुसैन पीछे सहाबा, ये तो देखो नमाज हस्ती अल्लाह की पढ़ने वाले रसूल, पुष्प अहले बैत, पीछे सहाबा। नहीं ज़हन बेदार ना, मैं पता नहीं किस कब्रिस्तान में पढ़ रहा हूं। दीन क्या है? बेदार हो जाओ। नमाज किसकी? पहले कौन है? पहले कौन है? अब इस अंदाज से समझाता हूं, आसान कर दिया। पहले कौन है, फिर कौन है? रसूल, फिर अहले बैत, फिर सहाबा। बस यही दीन है। अल्लाह, रसूल, फिर अहले बैत, फिर सहाबा, ये तरतीब है और यही दीन है। सहाबा अहले बैत से अफजल, अहले बैत रसूल से अफजल, रसूल अल्लाह से अफजल, अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, अहले बैत है, सहाबा सहाबा।
हम पे अल्लाह है कि शिया सहाबा को नहीं मानता। गलत है ये बात। सहाबा तो सहाबा है, हम उनकी औलाद का एहतराम करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से किसी ने पूछा सहाबा के दर्जे बता, उसने कहा पहला दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा हजरत उमर फारूक का, तीसरा उस्मान गनी का। खामोश हो। पूछने वाले ने कहा आपने इनका नाम तो लिया, अली का नाम क्यों नहीं लिया? तो अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं बदतमीज, तुमने मुझसे सहाबा का दर्जा पूछा, अहले बैत का दर्जा नहीं पूछा। अली अहले बैत कैसे? अदीन व ताज़ीम अल्लाह के अमर की ताज़ीम करना दीन है। नमाज बाग रसूल, खुशबे हुसैन, पीछे सहाबा। अब सहाबा को इत्तदा नबी सर उठाए, नबी को इत्तदा अल्लाह मुझे हुक्म करे कि मैं सर उठाऊं, अल्लाह को इंतजार हुसैन उतरे। क्योंकि जब हुसैन मुझ पे आ गए तो खालिक ने जिब्राइल के जरिए कह दिया अपने नबी को हबीब साथ ना उठाना, कब तक? जब तक हुसैन है। अब नबी ने कहा सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, हुसैन है। सोचा हुसैन है। सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, सोचा हुसैन है। हाँ हुसैन है। इधर सहाबा की नमाज का है, सजदे से सब करके देखते हुसैन है, हुसैन से देख के फिर सिजदा। समझ आ रही है? फिर सब देखते हुसैन है, हुसैन से देख के फिर सिजदा। ना सहाबा की नमाज पढ़ता, ना नबी की नमाज पढ़ता, हुसैन के आने की वजह से। ना सहाबा की नमाज पढ़ता, ना नबी की नमाज पढ़ता, हुसैन के आने की वजह से। तो फिर क्या वजह है? आज हम मातम करते हैं, अज़ादारी करते हैं और किसी गली बाजार चौक से गुजरते हैं। ये मातम बंद करो, ये नोहा बंद करो। हमारी नमाज हो रही है, हमारी नमाज हो रही है, हमारी नमाज हो रही है, हमारी नमाज को खराब नहीं करो, हमारी नमाज को खराब नहीं करो। ये नोहा बंद करो, कसीदा बंद करो, बंद करो, कसीदा बंद करो। मालूम हुआ कि अगर इनकी नमाज बातिल होती है और हमारी नमाज बातिल नहीं होती तो फिर इनकी नमाज और है। क्योंकि मुसलमानों की नमाज ये है कि मुसलमान की नमाज किसी किस्म का भी खतरा हो ज़लज़ला हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, नमाजी को मालूम नहीं होता क्या हो रहा है। और जिसकी सोच हो कि ये कुछ हो रहा है, ये होने वाला है, उसकी नमाज वो नमाज नहीं है जो मोमिन की नमाज है। हमारी नमाज ऐसी होनी चाहिए जैसी नमाज रसूल ने फरमाई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल ईमान सलाम अलैकुम। वह नमाज मिलती है और वह करबला में नमाज इमाम हुसैन उस जैसी नमाज ना किसी ने पढ़ी है ना पढ़ेगा। और नमाज से पहले हजरत रबाब ने कहा आका हुसैन अली असगर को अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो नई जिंदगी मिल सकती है। अभी झूला बराबर होगा, दुआएं कीजिएगा, मातमदारी कीजिएगा। इमाम हुसैन ने खिलाफ में लपेट लिया अली असगर को और लेके चले और एक रेत के ऊंचे टीले पे खड़े। मुसलमानों ने कहा कि हुसैन कुरान को सिफारिश के तौर पर लेके आ गए, इसका कहानी मानना। और पूछा हुसैन क्या है? फरमाया मेरा अली असगर है, अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो नई जिंदगी मिल सकती है। उमर साहब जो लश्कर का जर्नैल था घोड़े पर सवार हो गया और हुरमल से कहते हैं हुरमल हुसैन के बच्चे को ऐसा पानी पिला अहले बैत का कोई बच्चा क़यामत तक पानी का नाम ना ले। इस जालिम ने कमान में तीर रखा, तीर चलाने का इरादा किया, हाथ कांप के तीर जमीन पे गिरा, फिर तीर चलाने का इरादा किया, हाथ कांप के तीर जमीन पे गिरा, फिर तीसरी बार तीर जो गिरा उमर साहब घोड़े पे बैठ गया। कहते इस मासूम बच्चे को तू तीर नहीं मार सकता।
कमान में तीर रखा, तीर चलाने का इरादा किया तो हाथ कांपे। उमर साहब घोड़े पर बैठ के आया और कहते इस मासूम बच्चे को तो तीर नहीं मार सकता। और उमर कहते घोड़े पे बैठ के बातें करनी आसान है, जरा नीचे उतर के देख, मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ तो खेमा के दरवाजे पे 4 साल की मासूमा बच्ची खड़ी है, उसने सर पे कुरान उठाया हुआ, रो रो के कह रही है हमारे घराने का आखिरी वारिस है, ये 6 माह का है, इसने 3 दिन से पानी नहीं पिया, इसने 3 दिन से मां का दूध नहीं पिया। जालिमा कुछ तो हया करो, ये तो मां को मां भी नहीं कह सकता। बस अज़ादार ने हुसैन उमर साहब ने कहा तू तीर मार। हुरमन ने जो तीर मारा, तारीख में लिखा कि ये वो तीर था जो अरब ने घोड़ों को मारा जाता है। इमाम हुसैन ने फरमाया ओ जालिम अपना तीर देख मेरे अस्कर का बदन देख। इस जालिम ने जो तीर मारा शहजादा अली रसूल तीर इतनी रफ्तार से आया, तारीख में लिखा है कि अगर हुसैन ने अली असगर को ना उठाया होता तो जिधर जिधर तीर जाता अली असगर साथ चला जाता। खून बहने लगा, ज़मीने करबला से आवाज आ हुसैन इस बच्चे का खून अगर जमीन तक पहुंच गया कभी अंगूरी पैदा ना होगी, फल पैदा ना होगा, अनाज पैदा ना होगा। हुसैन ने क्या किया, इसी खून को आसमान की तरफ रवाना किया। आसमान करके आसमान से आवाज आया हुसैन का खून मुद्दा को आ गया तो रहमत की बारिश न होगी, ये आबोदाना के फल के अनाज अली असगर का सदका मिल रहा है। मुसलमानों हुसैन ने क्या किया, उस खून को अपनी दाढ़ी पे खिजाब कर दिया। हाय रोने वालों आजादारों, हुसैन ने क्या किया, करबला के मैदान में एक कब्र खोदना शुरू की, क्या खैमे में लेके जाऊंगा तो इसकी फारूबा मर जाएगी, सकीना मर जाएगी। हुसैन ने क्या किया, कब्र को खोदना शुरू किया और कब्र को खोदते चले जा रहे हैं। हुसैन के हाथ गर्म रेत की वजह से जख्मी होते जा रहे हैं। जबराइल से बर्दाश्त न हुआ, जबराइल कहते मेरे अल्लाह मुझे अब्बास की शक्ल दे दे या मुझे मौत दे दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि हुसैन बेटे की कब्र बना रहा है। फरमाया मैं तुम्हें अब्बास की शक्ल देता हूँ। आजाद और जबराइल अब्बास की शक्ल बन के करबला के मैदान में आ गए। इमाम हुसैन का शाना हटा के कहते हैं पीछे हट जाइए, बाप बेटे की कब्रें नहीं बनाते। हुसैन ने जो पीछे मुड़ के देखा, फरमाया मैं भूलने वाली मां का बेटा नहीं, मैं हुसैन हूँ, तू जबराइल है, तू अब्बास की शक्ल बन के आ गया। अल्लाह का वास्ता जल्दी जल्दी करबला से बाहर निकल जाओ, कहीं ऐसा कहो लाजू वाली शक्ल देख के ज़ैनब खेमा से बाहर आ गए। हज़रत हुसैन ने अली असगर की कब्र बना के निशान मिटा दिया। 11 मुहर्रम की सुबह हुई, सरों को गिनती किया गया। एक सिपाही कहते हैं एक सर कम है, किसका सर कम है, वो जो 6 माह का शहीद था उसका सर नहीं था। आजाद और सालम घोड़ों को बैठ के इमाम सज्जाद के पास आ गए, कहते जो 6 माह का बच्चा है उसका सर कहाँ है। जनाब सज्जाद कहते जब से गया है वापस नहीं आया। इस जालिम ने देखा जनाब मुबारक के हाथ में एक गठरी है, कहते ये गठरी मुझे दिखाइए, हो सकता है इसमें अली असगर का सर हो। गठरी जो खोली ये जालिम खुद भी रो पड़ा। सफाई कहते क्या देखा, कहते सर तो नहीं है, असगर के जड़ों में छूने की लगी है, दूध वाले बर्तन है। आजादो 400 घोड़ा सवार, घोड़ों पे सवार हुआ, नेजा मारते चले आ रहे हैं, नेजा मारते चले आ रहे हैं कि कहीं अली असगर मिल गए। एक जालिम ने जो नेजा मारा, अब जो उसने नेजा खींचा शियो काली नेजा नहीं था, अली असगर नेजा